दक्षिण भारत सदियों से अपनी अद्भुत संस्कृति और भव्य मंदिरों के लिए जाना जाता है। भारत भूमि के अंतिम सिरे पर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में हिंदुओं के पवित्र 4 धामों में से एक धाम स्थित है, जिसे रामेश्वरम कहा जाता है। चारों ओर से हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा रामेश्वरम एक शंख के आकार का द्वीप है, जिसके केंद्र में स्थित है श्री रामनाथ स्वामी मंदिर। रामेश्वरम को तमिल लहजे में इरुमेश्वरम भी कहा जाता है, जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थित है। करोड़ों भक्तों की आस्था के केंद्र रामेश्वरम का दक्षिण भारत में उतना ही महत्व है जितना कि उत्तर भारत में हमारी काशी का। यह स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी स्थान पर भगवान राम द्वारा स्थापित राम सेतु भी स्थित है। आइए आपको इस खूबसूरत जगह पर स्थित श्री रामेश्वरम, राम सेतु, धनुषकोडी और श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के अंदर के दर्शन करवाते हैं। साथ ही रामेश्वरम मंदिर की कथा और रहस्य भी आपको बताएंगे, तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D2 फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। सदियों पहले यह रामेश्वरम द्वीप भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा था, लेकिन धीरे धीरे सागर की लहरों से कटकर अब यह पूरी तरह से अलग हो चुका है। इस द्वीप के दक्षिण में कन्याकुमारी नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है, जहां पर रत्नाकर कहलाने वाली बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में मिलती है। राम सेतु और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग रामायण काल के हैं, लेकिन रामेश्वरम का यह मंदिर कई राजा महाराजाओं के सहयोग से बना है। यह मंदिर 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। लगभग 6 हेक्टेयर क्षेत्र में बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके निर्माण में लगे पत्थरों को श्रीलंका से नावों द्वारा लाया गया था। मंदिर परिसर के अंदर कुल 22 तीर्थ है, जिन्हें भगवान राम ने अपने अमोघ बाणों से तैयार किए थे। उन्होंने इन कुओं में कई तीर्थों का जल लाकर छोड़ा था। मंदिर के सबसे पहले और सबसे मुख्य तीर्थ को अग्नि तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको भगवान राम द्वारा इस शिवलिंग की स्थापना की पूरी कथा बताते हैं। दोस्तों, हमारे प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण में भगवान राम द्वारा वनवास भोगने का वर्णन मिलता है। अपने पिता दशरथ के वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता 14 वर्षों के वनवास पर निकल पड़े थे, परंतु इसी बीच रावण द्वारा छल से माता सीता का हरण कर लिया गया। जटायु द्वारा श्री राम को रावण और लंका के बारे में पता चलता है। माता सीता को ढूंढते हुए श्री राम की भेंट हनुमान जी से होती है, जिसके बाद भगवान राम द्वारा किष्किंधा नरेश बाली का वध करके सुग्रीव को राजा बनाया जाता है और उनके ही नेतृत्व में एक विशाल वानर सेना का गठन किया जाता है। इसी वानर सेना को लेकर श्री राम द्वारा लंका की ओर कूच किया जाता है। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था। भगवान राम ने पहले सागर देव से प्रार्थना की, परंतु कार्य सिद्ध न होने पर अपने धनुष को चढ़ाया, जिसके बाद स्वयं सागर देव ने प्रकट होकर उनको मार्ग दिया। इसके बाद यहाँ पर वानर सेना द्वारा पत्थरों से एक सेतु का निर्माण किया गया, जिसे हम राम सेतु कहते हैं। हजारों सालों के बाद आज भी यह राम सेतु आज भी यहाँ पर मौजूद है।
यहाँ सागर एकदम शांत रहता है, उसमें लहरें बहुत ही कम उठती है। कहा जाता है कि इसके पीछे का कारण यह है कि क्योंकि यहाँ पर भगवान राम को सागर द्वारा स्वयं रास्ता दिया गया था। लंका में प्रवेश कर भगवान राम द्वारा रावण का वध कर दिया जाता है और माता सीता के साथ वह पुनः रामेश्वरम की भूमि पर लौट आते हैं। भगवान श्री राम जानते थे कि रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह महर्षि पुलत्स्य का वंशज, चारों वेदों का ज्ञानी और भगवान शिव का बड़ा भक्त था। इसी कारण श्री राम को उसे मारने के बाद बड़ा खेद हुआ। एक ब्राह्मण और भगवान शिव के भक्त को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान राम भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे। चूंकि द्वीप पर कोई मंदिर नहीं था, तो भगवान शिव की मूर्ति लाने के लिए भगवान राम ने श्री हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा था। लेकिन हनुमान जी निर्धारित शुभ घड़ी पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंचे। शुभ घड़ी को टलता देख माता सीता ने समुद्र की रेत को मुट्ठी में बांधकर एक शिवलिंग बनाया था और भगवान राम ने इसी शिवलिंग की पूजा की थी। बाद में हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी इसी जगह पर स्थापित कर दिया गया। इसके अलावा ज्योतिर्लिंग की स्थापना को लेकर एक अन्य मान्यता भी प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि जब श्री राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे, तो श्री राम को एहसास हुआ कि अगर भगवान शिव को प्रसन्न नहीं किया गया तो रावण से युद्ध जीतना मुश्किल होगा। तब श्री राम ने समुद्र किनारे शिवलिंग की स्थापना कर शिव की आराधना की थी। दोस्तों, कई पुराणों में वर्णन मिलता है जहाँ पर भगवान श्री राम ने भगवान शिव को अपना भगवान बताया है। वहीं कई पुराणों में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि जहाँ पर भगवान शिव ने भगवान राम को अपना आराध्य बताया है। समय समय पर इन दोनों ने ही एक दूसरे को अपना आराध्य देव बताया है। दोस्तों, रामेश्वरम शहर के पास ही गंधमादन पर्वत है। यह एक छोटी सी पहाड़ी है। कहा जाता है कि हनुमान जी ने इसी पर्वत से समुद्र को लांघने के लिए एक छलांग मारी थी। बाद में श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए यहीं पर एक विशाल वानर सेना को संगठित किया था। इस पर्वत पर एक सुंदर मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर श्री राम के चरण चिन्हों की पूजा होती है। इसे पादुका मंदिर भी कहा जाता है। भगवान राम द्वारा शिवलिंग की स्थापना होने के कारण भगवान शिव यहाँ पर रामनाथ स्वामी के रूप में विराजमान है। इन्हीं के नाम पर रामेश्वरम मंदिर और रामेश्वरम द्वीप का नाम पड़ा है। दोस्तों, शिवलिंग और रामेश्वरम द्वीप की स्थापना के बाद 15वीं शताब्दी में राजा उदयन सेतुपति और नागौर निवासी वैश्य ने 1450 ईस्वी में इसके 78 फीट ऊंचे गोपुरम का निर्माण करवाया था। फिर 16वीं शताब्दी में मंदिर के दक्षिण में दूसरे हिस्से की दीवार का निर्माण तिरुमलई सेतुपति ने करवाया था। मंदिर के द्वार पर ही तिरुमलई और उनके पुत्र की मूर्ति विराजमान है। 16वीं शताब्दी में ही मदुरै के राजा विश्वनाथ नायक के एक अधीनस्थ राजा उदयन सेतुपति कट्टेश्वर ने नंदी मंडप का निर्माण करवाया था। मंदिर के निर्माण में सेतुपति साम्राज्य के जफना राजा का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। दोस्तों, इस मंदिर में विशालाक्षी के गर्भगृह के निकट ही 9 ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जो लंकापति विभीषण द्वारा स्थापित बताए जाते हैं। रामनाथ मंदिर के गर्भगृह में जो ताम्र पट है, उनसे पता चलता है कि श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने मूल लिंग वाले गर्भगृह का निर्माण करवाया था। उस मंदिर में अकेले शिवलिंग की स्थापना की गई थी। देवी की मूर्ति यहाँ पर उस समय नहीं रखी गई थी। इस कारण उस समय पर यह मंदिर निसंगेश्वर मंदिर कहलाया था। यही मूल मंदिर आगे चलकर वर्तमान दिशा तक पहुँचा है। रामेश्वरम का यह रामनाथ स्वामी मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्प कला का एक अद्भुत नमूना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूं कि श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के चारों ओर दूर तक कोई पहाड़ी नहीं है जहाँ से पत्थर आसानी से लाए जा सके। यहाँ का एकमात्र पर्वत गंधमादन पर्वत है,
लेकिन वास्तव में यह एक टीला है जिसमें से एक विशाल मंदिर के लिए जरूरी पत्थर नहीं निकाले जा सकते हैं। दोस्तों, रामेश्वरम के मंदिर में जो कई लाख टन पत्थर लगे हैं वह बहुत ही दूर दूर से नावों द्वारा लाद कर लाए गए थे। श्री रामनाथ स्वामी के मंदिर के भीतरी भाग में एक तरह का काला चिकना पत्थर लगा है। यह सभी पत्थर लंका से नावों द्वारा लाए गए थे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आप इस मंदिर की यात्रा कब कर सकते हैं और मंदिर में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार कौन से हैं। तो दोस्तों, वैसे तो रामेश्वरम मंदिर के दर्शन के लिए आप किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यदि आप मंदिर में मनाए जाने वाले मुख्य त्योहारों को देखना चाहते हैं तो आपको इन विशेष महीनों में रामेश्वरम मंदिर की यात्रा करनी चाहिए। पहला है दोस्तों महाशिवरात्रि। रामेश्वरम मंदिर में फरवरी या मार्च माह में महाशिवरात्रि फेस्टिवल अद्भुत तरीके से मनाया जाता है, जो कि कुल 10 दिनों तक चलता है। इस दौरान यहाँ पर भारी भीड़ होती है, लेकिन आपको इस त्योहार को देखने का मजा भी इसी दौरान आएगा। दूसरा है वसंतोत्सव। जी हाँ दोस्तों, मई या जून के महीने में इस मंदिर में वसंतोत्सव मनाया जाता है। यह त्योहार भी यहाँ पर 10 दिनों तक चलता है और वैशाख आने पर यह त्योहार खत्म हो जाता है। ऐसा ही एक त्योहार है तिरुकल्याणम। तिरुकल्याणम नामक यह फेस्टिवल रामेश्वरम मंदिर का एक बड़ा फेस्टिवल है, जो कि कुल 17 दिनों तक चलता है। इसे देखने के लिए देश विदेश से भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। आप इस त्योहार पर यहाँ पर जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आप यहाँ पर कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में एक शहर है। इसे पंबन या रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। यह क्षेत्र रेल और पंबन पुलों के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। रामेश्वरम भारत के पूर्वी तट पर मन्नार की खाड़ी में स्थित है और पड़ोसी देश श्रीलंका के मन्नार द्वीप से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप हवाई मार्ग से रामेश्वरम आना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि रामेश्वरम में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है। निकटतम सुविधाजनक हवाई अड्डा मदुरै अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस हवाई अड्डे से आप रामेश्वरम के लिए एक टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। आप मदुरै से भी रामेश्वरम के लिए ट्रेन के लिए टिकट भी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी या निजी बसें भी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। मदुरै हवाई अड्डा रामेश्वरम से लगभग 179 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ट्रेन के माध्यम से यहाँ पर आना चाहते हैं तो यह रामेश्वरम पहुँचने के लिए सबसे आसान तरीका है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ढेर सारी ट्रेन मिल जाएगी। यह ट्रेनें आपको एक रोमांचक सफर करवाएगी। रेलवे स्टेशन से आप पूरा रामेश्वरम घूमने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। रेलवे स्टेशन से ही आपको कई निजी कारें भी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, यदि आप रामेश्वरम सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तब भी आप यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने वाले ब्रिज पर गाड़ी चलाना बेहद ही आनंददायक होता है। रामेश्वरम के लिए आपको कई निजी बसें या फिर तमिलनाडु सड़क परिवहन की बसें मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप तमिलनाडु में ही स्थित विश्व के सबसे बड़े मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप हमारी यह वाली वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में हमने विश्व के सबसे बड़े पूजनीय मंदिर यानी कि श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन करवाए हैं। साथ ही आपको इसके रहस्य और कथा भी बताई है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, अगर आप 4 धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो आप हमारी यह वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे साथ बोलिए जय श्री रामनाथ स्वामी।